सवसाहूणम्। 5 बार स्मरण करें। प्रार्थना मुद्रा में आए। दोनों हाथों को बांधकर, मुट्ठी नुमा दोनों हाथों को बांधकर अपने नाभि के पास थोड़ा सा दबाते हुए रखें। ये बंद होते हैं, इनका ज्ञान आपको कभी अलग से दिया जाएगा। दोनों मुट्ठियों को नाभि के पास बंद करके रखें, थोड़ा सा भीतर की ओर दबाएं। गहरी श्वास लेकर के सिर को ऊपर करेंगे, गर्दन पीछे ले जाएंगे। ऐसो पंचनमोकारो, पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। सवपावपणासनो, गर्दन आगे की ओर। जिनके लिए सर्वाइकल पेन हो वो ज़्यादा जोर न डालें। दोनों हाथों को खोलकर ऊपर की ओर ले जाकर मंगलाड़म च सव्येसिम, दोनों हाथ ऐसे मिले रहें, अंगूठे से अंगूठा पीछे की ओर, आगे की ओर लाकर ड़म परमं होय मंगलम। इसका अभ्यास सामान्य मुद्रा में आए। आप जितना नियमित रूप से अपने घर पर कर सकें करें। महिलाएं विशेष रूप से जो यहाँ पर अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, घर पर इस अभ्यास को, इस मुद्रा को निरंतर करें। आपके लिए बहुत लाभ होंगे। अरहम क्रिया को करने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों में अरहम लिखें। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर मिलाएं। दबाव डालें। दोनों हाथों को अपने ही हाथों से दबाएं और जोर से दबाएं। कमर को सीधी रखें। प्रार्थना मुद्रा में बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों को दबाएं। महसूस करें दोनों हाथों की शक्तियाँ। अरहम की शक्ति हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जितना आप श्रद्धा से इस क्रिया को करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा आप एकाग्रता से, ईमानदारी से, सिंसियर होकर के आप इन क्रियाओं को करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये अरहम की शक्ति, पंच परमेष्ठी की शक्तियाँ, इन सब से हमारे हाथ भरे हुए हैं। पूरा शरीर हमारा इन विशुद्ध शक्तियों से, विशुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ है। अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के पास ले जाएं। आँखों पर रखकर महसूस करें हमारे नेत्र ज्योति बढ़ रही है। हमें दूर कहीं से अरहम आता हुआ दिख रहा है। जो परिवर्तन हमें बंद आँखों से दिखाई दे रहा है उसी में हम अरहम की कल्पना करें, आपको आ लिखा हुआ दिखेगा। अपने ही मन से उस सामने के प्रकाश पर अरहम देखें। आपको अरहम लिखा हुआ दिखेगा।
अपने ही दोनों आँखों को उन हथेलियों से मलें, हल्का सा वहीं पर रोटेट करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हल्के हल्के। दोनों हथेलियों को कानों के पास रखें, अरहम की गूंज सुने भीतर ही भीतर। हल्का सा कान को खोलें, दबाएं। दोनों हाथों को अपने मुख के ऊपर रखें। अरहम का प्रकाश हमारे मुख को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा महसूस करें। दोनों हाथ आपके अरहम के प्रकाश से भरे हुए हैं। मन को प्रसन्न बनाएं, चेहरे पर प्रसन्नता लाएं, भगवान की तरह अपना मुख प्रसन्न बनाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर पहुंचाएं। हल्का सा हाथों को सिर के ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर रखें, टच ना करें। आप महसूस करेंगे बहुत शक्ति आपके उस ऊपरी चक्र से, उस ऊपरी केंद्र से होती हुई आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। आप पंच परमेष्ठी की विशुद्ध शक्ति से भरे हुए हैं। पंच परमेष्ठी की कृपा आपके ऊपर है। हाथ को थोड़ा अपने ऊपरी भाग से ऊपर रखें, पूर्ण टच ना करें, हल्का सा ऊपर रखें। महसूस करें पंच परमेष्ठी की कृपा, पंच परमेष्ठी की शक्ति हमको भरपूर प्राप्त हो रही है। पूरा शरीर आपका ऊर्जावान हो रहा है। नकारात्मक सभी ऊर्जाएं आपसे दूर भाग रही हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा के रूप में अंगूठे और उंगली को मिलाकर तीनों उंगलियों को सीधा रखते हुए सहज भाव से बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। एक बार आंख खोल करके ऊपर देखें, ऊपर देखें, यहाँ नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। नीचे की लाइन को अच्छी गहराई से देखें। प्रणमो लोए सव साहुणम, गहराई से देखें। हरे रंग को गहराई से देखें और सहसा अपनी आंख बंद कर लें। अपनी आंख बंद कर लें। अब जो देखना था वो देख लिया। अब जो देखा था उसको स्मरण में लाएंगे। अपने आप आपकी स्मृति में वो आता जाएगा। आप अब बिल्कुल चिंता ना करें। अब आपको वही देखना है जो आपको अपने अंतर मन में दिखाई देगा। सहज भाव से बैठें, गहरी सांस लेते हुए एक बार उस नमोकार के सभी पदों को गहरी सांस लेकर के और छोड़ते हुए पढ़ें। गहरी सांस लेते हुए नमो हरिहंत, सांस छोड़ते हुए नमो, गहरी सांस लेते हुए नमो, सांस छोड़ते हुए नमो। गहरी सांस, नमो लोए, सांस छोड़ते हुए
मुख से उच्चारण न करें, एक बार केवल पढ़ें, मुख से उच्चारण न करते हुए केवल श्वास पर नमो अरिहंताणम आ रहा है जा रहा है ऐसा महसूस करें और श्वास को लेते हुए ध्यान में रखें। अपनी श्वास थोड़ा सा गले से स्पर्श करे, हमें गले में उस श्वास को ग्रहण करने का स्पर्शन हो रहा है। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा ध्यान में लाएं। गहरी श्वास गले से ले जाते हुए अपने हृदय से नाभि चक्र पर ले जाकर छोड़ दें। नमो अरिहंताणम के अक्षरों को उसी श्वास पर देखें, बोले नहीं। थोड़ी देर रुक करके श्वास को धीरे से छोड़ें। पुनः गहरी श्वास गले से होते हुए नाभि तक स्पंदन हो। थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे छोड़ें। नमो पुनः गहरी सांस। थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। गहरी सांस लेते हुए नाभि चक्र पर ध्यान रखते हुए पूरे शरीर में कंपन महसूस करते हुए अपने शरीर के निचले भाग से ऊपरी भाग तक जोर से पूरी शक्ति लगाते हुए जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, जो स्थान आपका धरती से टच हो रहा है, उस मूल आधार पर न शरीर के बाहरी भाग में न रीढ़ के ठीक पीछे के भाग में, बीचों बीच में महसूस करें ऋण लिखा हुआ है, उसी के 4 अंगुलों पर मो लिखा हुआ है। नाभि के नीचे ये दोनों अक्षर लिखे हुए हैं। वह अक्षर हमारे शरीर को टच नहीं कर रहे हैं, शरीर में रहते हुए भी हम उनको रीढ़ की हड्डी से दूर और बाहरी हिस्से से भी दूर देख रहे हैं। बीचों बीच में उसी के ठीक ऊपर नाभि केंद्र पर लो लिखा हुआ है और उसके ठीक ऊपर उदर के पास, उदर स्थान पर
हृदय से नीचे नाभि के बीच में एक अक्षर और बनाएं, ए, अपने ही अंतर्मन से। ठीक हृदय स्थान पर स अक्षर को लिखें। कंठ स्थान पर आधा व और पूरा व मिला हुआ लिखें। धीरे धीरे वह रचना अपने आप होती चली जा रही है, ऐसा महसूस करें। अपने मुख के भीतरी भाग पर दांतों के ही अंदर बिल्कुल कंठ और हृदय की सीध में भीतर की ओर स लिखा हुआ है। उसी के ऊपर भ्रुकुटियों के अंदर वाले स्थान पर उसी सीध में हु लिखा हुआ है और उसी के ऊपर सिर के ऊपरी भाग में अंदर की ओर णम लिखा हुआ है। सभी अक्षर एक लाइन में एक सीध में लिखे।